हम लोग कल के क्लास में इंट्रोडक्शन समझे थे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि हम वादा किए थे कि आप लोग से कि आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। क्या ये वादा किए थे कि टेंस पढ़ेंगे। टेंस को आज हम लोग समझेंगे। पहले उसको हम लोग को रटना नहीं है, बस फील करना है। क्या करना है? फील करना है कि कैसे याद करना है। क्लास को क्लास ही में एकदम याद कर जाना है, ठीक है ना। तो एकदम रटना नहीं है, बस हमारा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना कीजिएगा, क्लास में समझिएगा, इधर उधर की बातें छोड़कर बस मन लगाकर देखिएगा। आज हम लोग अपना एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हेडिंग लिखिए? टेंस। सब लोग लिख लीजिए हेडिंग, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेंस होता क्या है। पूरा टेंस अभी हम आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं कि टेंस क्या क्या होता है। असल में सब लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस, असल में फ्यूचर टेंस होता नहीं है। क्या हम लोग को अपना भविष्य पता है कल क्या करेंगे? हम लोग को बस पता है कि कल जाना है। क्या हम लोग को वाकई में जाना होता है? कैंसिल भी हो सकता है। मतलब फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग बस उसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई, तो टेंस को क्या किसे कहा जाता है? टेंस किसे कहा जाता है? तो लिखिए व्हाट इज टेंस। तो टेंस टेल्स us tense tell us time of the action। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, एकदम पूरा अच्छा से नोट्स बनाना है आप लोग को। ये नहीं कि मन मर्जी, क्योंकि फ्री का सामान हर किसी को अच्छा नहीं लगता, सोचता है कि पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस जो हम लोग एक सेकंड पहले कुछ भी अभी बोले वो बन गया टेंस, पास्ट में चला गया, ठीक है। तो उसी को टेंस मतलब होता ही क्या है? काल। क्या होता है? काल। तो देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3। कितने होते हैं? तो 3। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस, ये हम लोग एक समझेंगे इसको तीनों के एक बार में। इसको समझेंगे अभी, इसको बारी बारी से एक एक करके हम बताएंगे, लेकिन समझेंगे एक बार में अभी कि होता तीनों कैसे। जैसे लाइब्रेरी हम लोग गए, लाइब्रेरी में हम लोग काम करने वाला एक होता है, एक मालिक होता है। जैसे हमको समझिए कि हम लाइब्रेरी में काम करने वाले और हमारा एक मालिक है। मालिक जैसे ही बोला हमको कि ये काम करना है तो उस टाइम होगा प्रेजेंट टेंस। जैसे ही वो कुछ सेकंड बीत गया तो हो गया क्या? पास्ट टेंस। और जैसे ही बोला कि ये काम कल हो जाना चाहिए तो हो गया फ्यूचर, जैसे हम लोग को बोला, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए। 2 मिनट आप लोग को दे रहे हैं टाइम। आप लोग बस एक जगह पढ़िएगा और आखिरी बार पढ़िए, ये नहीं कि वो टीचर से पढ़ लिए। पढ़ाते सभी अच्छे हैं,
लेकिन आजकल पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस कंट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब पर। कभी ये टीचर ये किया तो वो किया, कैसे पढ़ा रहा है तो क्या किया, बस यूट्यूब पर यही हो रहा है। हम आप लोग के लिए बस फ्री इसलिए लाए, बच्चों को पैसा क्या लेना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड होता रहे। और कंटेंट इतना अच्छा है कि आप लोग किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो बस ऐसा नहीं है कि 100% ही आ जाएगा, ऐसा है कि 2% नहीं भी आता है। हम भी तो भगवान नहीं है कि क्या वो देगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस पढ़िए, भगवान में भरोसा रखिए और हम पर भरोसा रखिए और आप लोग बस मन लगा कर पढ़िए। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो वर्तमान काल। क्या होता है, तो वर्तमान काल। जैसे ये पॉइंट डाले तो कोई समय पर डाले होंगे तो वो वर्तमान काल हुआ। अब ये बीत गया तो पास्ट हो गया, ठीक है। चलिए प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम आइडेंटिफाई, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस होता है क्या है। आइडेंटिफाई मतलब सबसे पहले लिखिए इसको पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो इसे प्रेजेंट टेंस समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। इतना आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए इसको। यहाँ पे एक चीज छूट गया है तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस के नीचे एक इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए। फिर इसका हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, फिर उस पर एग्जाम्पल देंगे ताकि क्लास में आप लोग फील कर सकें। रटना कुछ नहीं है, इन्हें कि बैठ कर 4 घंटा रट रहे, कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा पढ़े कि क्लास भी याद हो जाए, बस आप लोग इधर उधर की बात मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बाद में लिखते रहिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। पहले इसका समझेंगे कि ता है, ती है, कैसे आखिर। तो पहले एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, साथ में एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, ठीक है। अब ये आप लोग मत सोचिएगा कि इंग्लिश में कैसे हो गया, हम इसको अभी बताएंगे, बस आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए राम आम खाता है, ता है, सबसे बड़ी बात हो गया, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि ता है। लास्ट में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सीता स्कूल जाती है, रवि घर जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग समझेंगे।
आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो कैसे? सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखिए वर्ब। वर्ब के वो बताएंगे कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। तो फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि एक ही में सब बता देते हैं ताकि बच्चों को समझ में भी नहीं आता, बस बच्चा टाइम पास हो रहा है, समझे? तो इसको समझिए। अब समझिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, राम इट्स ए मैंगो, ठीक है। तो राम क्या है? तो सब्जेक्ट है। इट्स क्या है? तो वर्ब है। और ये क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये आर्टिकल हो गया और ये क्या हो गया? ठीक है। अभी आप लोग को हम ये बताएंगे कि इस क्यों लगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्यों नहीं लगता और सिंगुलर के साथ ये इस क्यों लगा है, ठीक है। अब अगला हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। नॉट पॉइंट कीजिए, नॉट। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट जब क्या रहे? सिंगुलर। सिंगुलर तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे नंबर में आप लोग पढ़े होंगे बॉय को बॉयज के साथ, ये आप लोग के ऊपर है, नंबर में भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग को आई होप मालूम हो तो आप लोग याद कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को हम हेल्प करेंगे। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस। एस या ईएस लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब सब्जेक्ट में क्या किया, देखिए कैसे हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज को तोड़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा देखिए। सब्जेक्ट में आएगा ए सी ई सी ई इट और अदर नेम, एनी नेम, एनी नेम। सॉरी ऊपर दिख रहा है नहीं आप लोग को, ऊपर दिख दे रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, पहले इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इतना हो गया आप लोगों को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना बस नोट डाउन कीजिएगा। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, वर्ब उसके वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगता है, ठीक है। बस चलिए इरेज करते हैं इसको, यह भी इरेज नहीं करेंगे। इसको भी हटा देंगे ना। आई होप आप लोग हेडिंग लिख लिए होंगे। समझिएगा सब्जेक्ट में क्या कहेगा, ए सी इट एनी नेम, एनी नेम।
ये हमारा सब्जेक्ट होगा। इसके साथ सिर्फ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो देखिए वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग का एक बार और रिवीजन हो जाएगा। आप लोग क्या है कि लेजी थोड़ा है ना, एक बार पढ़ लेते तो छोड़ देते हैं। चलिए इरेज करते हैं। ठीक है, रवि जैसा लड़का ही था। आप लोग ये मत समझिए कि रवि सर है, एक रवि नाम का लड़का था। वो भी ऐसे ही करता था कि बीच बीच में छोड़ छोड़ कर पढ़ाई करता था, इसलिए आज तक उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर समझ गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्लुरल के साथ क्या होता है। प्लुरल के साथ क्यों नहीं लगता है? प्लुरल में देखिए, जब सब्जेक्ट हेडिंग स्टार्टिंग के, जब सब्जेक्ट प्लुरल हो, क्या हो? प्लुरल। सब्जेक्ट क्या हो? प्लुरल हो, तो उसके वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या एस? नहीं, सिर्फ वर्ब ही रहेंगे, उसमें एस या एस नहीं लगता है। तो एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, एक बार और फिर से आप लोग को समझा देते हैं। सब्जेक्ट जब प्लुरल हो तो उसमें वर्ब एस या एस नहीं लगता है। इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? प्लुरल वाले में सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? जैसे लिखिएगा, वी, दे, प्लुरल हो गया। या प्लुरल कोई प्लुरल वर्ड हो, एनी एनी कोई प्लुरल वर्ड हो, एनी कोई प्लुरल वर्ड हो, तो उसके साथ एस या एस, उसके वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। एस या एस नहीं लगता है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम आप लोग को इतना जितना पढ़ा दिए, फिर एग्जाम्पल इस पे आप लोग को समझाएंगे कि एक एक चीज अभी का अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, बस आप लोग को इसको रिवीजन के लिए सबसे बड़ी बात होता है कि प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। चलिए चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। जितना अभी तक पढ़े प्रैक्टिस करते हैं, बस देखते रहिए। एग्जाम्पल लिखिए। राम घर जाता है। राम घर जाता है। सबसे बड़ी बात कहां से हम स्टार्ट किए थे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है। सबसे बड़ी बात, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन पहले लिखेंगे, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें एस क्यों लगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को भी मालूम चल गया होगा कि इसमें एस क्यों लगा, क्योंकि राम यहाँ पे नाम है, क्या है, तो नाम है, ठीक है। तो इसलिए इसके वर्ब के साथ एस लगा है, ठीक है। और प्रीपोजिशन ये बाद में हम लोग समझेंगे जब प्रीपोजिशन चैप्टर आएगा तब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ, समझ गए। अभी प्लूरल एग्जांपल देते हैं। वे लोग घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ते है तो इसको क्या कर समझेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, ठीक है। तो लिखेंगे दे, दे गो टू स्कूल, ठीक है। तो दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, दे क्या है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट है। वो क्या है, तो वर्ब है। तो ये तो समझ गए, इसे प्रीपोजिशन, और ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा खेल हो रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किसको बार बार फोर्स कर रहा है, वर्ब को अपने अनुसार चेंज कर रहा है, किसमें एस लगा, किसमें एस लगा। तो दे क्या है, यहाँ पे लिखवाए थे क्या, प्लूरल, तो वी दे लिखवाए थे ना, तो दे प्लूरल हो गया। और प्लूरल तो उसके साथ वर्ब में क्या बोले थे, एस या एस नहीं लगता है, तो क्या लगा है, एस या एस नहीं लगा है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए। तो आई होप आप लोग के इतना आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप आज के लिए आप लोग को इतना समझ में आ गया। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास करते टाइम, क्लास करने से पहले एक बार इसको 5 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा कि हम पढ़ाए क्या थे, ठीक है। इससे अगले क्लास में और आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग पूरा नोट डाउन अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपका ही सपोर्ट तो हम लोग को मोटिवेशन देता है कि हम लोग को और आगे बढ़ना है और आप लोग को और अच्छा करके देना है, ठीक है। तो बाय एंड थैंक यू।